गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे आशा है आप घर पर सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जिंदा दिल होंगे। तो आपको मैंने कुछ मटेरियल इस चैप्टर का भेज दिया था जिसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और इस चैप्टर का कुछ एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में, बाकी बचा हुआ एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मिलेगा आपको। तो ये एनसीईआरटी नोट्स, आप इससे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो मैंने डिजाइन किया हुआ है इसको। क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 7। तो इसके आप चाहे तो नोट्स भी बना लीजिए और इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। नेक्स्ट नेक्स्ट फर्स्ट इज deforestation. Deforestation is the destruction of forests by cutting down trees. Deforestation leads to habitat loss of many animals. तो आप देख ही रहे होंगे कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स नाम से भी हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किसको बोला जा रहा है। जब पेड़ों की कटाई की जा रही हो, या तो पेड़ वहां पर जहां पर फॉरेस्ट पहले से बहुत ज्यादा घने जंगल थे वहां पर पेड़ों की कटाई कर दी गई और वहां पर या तो कल्टीवेटिंग किया जा रहा है, मतलब खेती की जा रही है, या फिर वहां पर कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी गई हैं। आप इन फोटोज के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक आदमी है जो कि कितनी बेरहमी से इस पेड़ को काट रहा है। और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि यहाँ पर ये जो जानवर दिख रहे हैं हमारे लिए, जो गाय दिख रही हैं, इनके लिए खाने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं मिले बचेगी, कि वो सारा हम जंगल काट देंगे वहां पर, तो उनको चरने के लिए चारा भी नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ रहेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा, थर्ड वाली आप जो पिक देख रहे होंगे इसमें, कि हमारे पास हम सिर्फ ट्रीज को बुक में बस देख पाएंगे। ये मेरा इसमें आपको बताने का यहाँ पर जो मीन है वो ये है कि आप देखिए ऐसा समय भी आ सकता है, यदि हम ऐसे कंटिन्यू डिफॉरेस्टेशन को प्रोवोक करते रहे, तो कि जो ट्रीज हैं वो हम सिर्फ बुक्स में या तो आर्टिफिशियली देख पाएंगे। तो ये डिफॉरेस्टेशन आपको मुझे लगता है समझ में आ गया, जहाँ फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है वो डिफॉरेस्टेशन है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन कैन अकर ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखते हैं क्या क्या रीजन है यहाँ पर। प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब देखो भाई, कल्टीवेशन के लिए जनसंख्या वृद्धि तो कंटिन्यू हो ही रही है, तो इसके लिए लोग, अब जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाने के लिए डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो भाई कल वहां पर एग्रीकल्चर होना जरूरी है। एग्रीकल्चर कहाँ करोगे, जमीन पर करोगे, और जमीन कहाँ से आएगी, जहां पर जंगल लगे हुए हैं। तो सभी जंगल को काट के क्या बना रहे हैं, उसको एग्रीकल्चर पर्पज से कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तब भी तो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाने के लिए जंगल को काट देते हैं, वहां पर बिल्डिंग्स बना लेते हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाने के लिए, घर में जो जलाऊ लकड़ी उसको यूज करने के लिए भी किसका यूज कर रहे हैं, जंगली लकड़ी का। तो जंगल को कटाई करेंगे तभी तो मिलेगी। हाँ, नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर, या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉथ कैन ऑल्सो कॉज डिफॉरेस्टेशन। अंडरस्टैंड। यहाँ पर जैसे कि आपने प्रीवियस कुछ मंथ पहले सुना होगा या टीवी पर देखा भी होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो है आग लगी हुई थी, जिससे बहुत सारे जंगली जानवर थे उनकी भी डेथ हुई। हाँ, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर नेचुरल कैलेमिटीज, या तो कहना चाहिए फॉरेस्ट फायर वहां पर थी, जिस वजह से ये बहुत सारा नुकसान हुआ। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक फ्लो चार्ट है जिससे भी हम कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कुछ अंडरलाइन कॉजेस हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। मीन्स यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनकी पर्पज से जो है ना डिफॉरेस्टेशन होता है। कुछ हमारे गवर्नमेंट काम भी होते हैं, उनकी वजह से हमें मजबूरन करना पड़ता है। इंटरमीडिएट कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो इंटरमीडिएट कौन से हैं, जहां पर वहाँ हमारे लिए क्या है, इंस्टीट्यूशंस बनानी पड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और मार्केट्स आदि में डिफॉरेस्टेशन जो है ना होता है। सोर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है, एजेंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एजेंट लोग जो होते हैं वही तो डिफॉरेस्टेशन को रिस्पॉन्सिबल है।
और डिफॉरेस्टेशन कराते हैं। नेक्स्ट देते हैं नेक्स्ट है हमारे पास कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें क्या है, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल हाई हो जाएगा, है ना। तो जिससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। आगे देखेंगे इसको भी। इट्स इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जनरल सी बात है भाई, यहाँ पर जैसे ही जब कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए या सक करने के लिए या उसका यूज करने के लिए कोई नहीं बचेगा, तो उसकी तो ऑब्वियसली जो है ना उसकी जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी बढ़ेगी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। या जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही जो है कंसिक्वेंसेस है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है जो कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ड्रॉट। ड्रॉट आप सामने देख ही रहे होंगे, बारिश नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है अपने यहाँ पर एरिया में। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राजस्थान जैसे एरिया में जहाँ पर बारिश नहीं होती तो कई किसान लोग जो है ना सुसाइड कर लेते हैं। क्यों, जब फसल ही नहीं होगी तो क्या करेंगे बेचारे लोग, हाँ। तो जब फसल नहीं होगी तो उनके लिए, जिनका फसल ही एक जरिया है जिनके खाने के लिए, जिनकी जीविका के लिए, तो उनकी तो लाइवलीहुड डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ड्रॉट, ड्रॉट जो है ना यहाँ पर देखें क्या है, ड्रॉट इज द लैक ऑफ वाटर इन एन एरिया। ड्रॉट्स कैन हैपन ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा। ड्रॉट मीन सूखा, और सूखा पड़ेगा तो क्या होगा, जमीन की नमी खत्म हो जाएगी, मॉइस्चर खत्म होगा और वहां पर फसलें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ना ड्रॉट्स है। नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ अ डेजर्ट बाय इरोजन ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू हार्श वेदर इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। जहां पर जमीन में कुछ उगाया जा ना सके, सब्जी वगैरह या कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है, उस प्लेस को, उस जगह को डेजर्ट एरिया बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो हमारे पास थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल कहाँ पर है, या उसको बोला जाता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इज इन द स्टेट ऑफ इन द स्टेट ऑफ इंडिया। विच स्टेट इज दिस, यस राजस्थान। राजस्थान स्टेट में जो है, जो हमारा थार डेजर्ट है। कुछ पार्ट इसका गुजरात में भी आता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्टिफिकेशन ऑफ टेरेन्स। मीन्स यहाँ पर जो देखा जाएगा कि यदि प्रॉपर इरिगेशन नहीं होगा या रेनफॉल नहीं होगा, तब तब भी हमारे लिए मतलब ये क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगा। अंडरस्टैंड, डिजर्टिफिकेशन में जहां पर कोई फसल को उगाना मुश्किल हो। तो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मींस आप देखेंगे, जैसे हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए अब ट्रीज तो है नहीं। जब फॉरेस्ट नहीं है, ट्रीज नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो अर्थ लेवल पर इंक्रीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक कहना चाहिए कि प्रॉपर्टी होती है कि जो एक कंबल, ब्लैंकेट की तरह कार्य करता है। कि जो सन रेज हैं, सन से आने वाली जो रेज हैं, उनकी जो एनर्जी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखती है। जिससे क्या होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, उससे ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जो इंक्रीज टेम्परेचर किस पर, नॉट ओनली इन स्पेसिफिक प्लेसेस बट इट विल इंक्रीज ऑल ओवर द अर्थ। पूरे अर्थ पर इंक्रीज होगा ये। जब अर्थ पर इंक्रीज होगा तो जिस वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जो एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहने वाली स्पीसीज है, कुछ हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको कंसल्ट करेंगे स्पीसीज के बारे में,
बाकी यहाँ पर तो उनको जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी, और हमारे लिए भी, एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीजन इन टेम्परेचर, gradually increasing temperature of the earth is called its global warming। तो यहाँ पर देखें, ग्लोबल वार्मिंग इज द चेंज ऑफ क्लाइमेट ऑन द ग्लोबल लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, चेंज ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का चेंज पूरे अर्थ पर, ग्लोब पर, हाँ। यूजुअली एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन द पोल्स, एक्सेसिव पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, यहाँ पर क्या, पोल्यूशन इंक्रीज होगा और डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम फिर क्या है, यहाँ पर देखते हैं कुछ इसका, जो मैंने आपको ये फर्स्ट जो पिक है इसमें से आप देख सकते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, ये अर्थ पर आएंगे, जैसे ही अर्थ क्रस्ट पर या अर्थ सरफेस पर आएंगे, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ रेडिएटेड होंगी, री रेडिएटेड बैक टू सरफेस, से बैक पर आ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में होंगी, कुछ एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, कहीं एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, और कुछ रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, वापस चली जाएंगी, री रेडिएटेड आउट टू स्पेस, कुछ री रेडिएटेड होकर स्पेस में जाएंगी, हीट रेडिएटेड बैक फ्रॉम सरफेस। अब सरफेस से क्या होगी, हीट रेडिएट होगी। समझ में आ रहा है? अर्थ का जो है आसपास का पूरे सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यही जो इंक्रीजन इन टेम्परेचर है, यही जो है ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मुझे आशा है इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और भी आप यदि कुछ डाउट रहते तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो बचे हुए टॉपिक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन पर कंसल्ट करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच for watching my video. I hope you will like this video and share with your friends. Thank you.